अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इस वक्त फ़लस्तीन में यहूदी वर्सेस मुसलमानों का दंगा चल रहा है। यस, इजराइल की पूरी आर्मी मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर चढ़ाई करने पर उतारू हो चुकी है। लेकिन एक खबर ऐसी जो आप तक कोई पहुंचा ही नहीं रहा है, वो मैं आपको द पॉलिटिकल के माध्यम से पहुंचाऊंगा, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत राहत की खबर है और यहूदियों को चिंता में डालने वाली है। जी हाँ, आज से 5-6 दिन पहले जब फ़लस्तीन के शेख जर्रा नामी एक जगह पर यहूदी वहाँ के 500 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी परिवार को बाहर निकालना चाहते थे और उनकी सरज़मीन, उनके प्रॉपर्टी पर अपने यहूदी समुदाय के लोगों को बसाना चाहते थे, उस पर फ़लस्तीन के लोगों ने हद दर्जा बहुत ही तादाद में झड़प की, एहतजाज किया और जितना उनके अंदर ताकत है उतने हिसाब से उन्होंने यहूदियों को रोका। उस बीच एक यहूदी की हत्या हो जाती है और 300 से और कई सारे फ़लस्तीनी लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद यहूदी अपनी आर्मी मस्जिद अल अक्सा की तरफ उतार देते हैं, जहां पर तरावी की नमाज अदा की जा रही थी फ़लस्तीन मुसलमानों द्वारा। वहां पर एक तरफा गोलीबारी करके 300 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियों को घायल कर दिया जाता है और अब तक 22 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मौत के घाट यानी उसको शहीद इजराइल पुलिस ने कर दिया है। उसके बाद क्या, उसके बाद इजराइल की मुसलमानों की एक ग्रुप, मुसलमानों का एक गुट उठ खड़ा होता है जिसका नाम है हमास। वो इजराइल को धमकी देता है। इजराइल को जैसे ही वो धमकी देता है, इजराइल वैसे ही अपने रॉकेट धड़ाधड़ फ़लस्तीन पर दागने शुरू कर देता है। वैसे ही इजराइल के ऑफिशियल वेबसाइट में यह बताया जाता है कि हमास ने भी पिछले 48 घंटे में 1050 से भी ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं और पूरे आसमानों में रॉकेट ही रॉकेट नज़र आती है। पूरे आसमानों में हमास द्वारा छोड़े गए रॉकेट फ़लस्तीन पर गिरते हुए दिखाई देती है। इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी उस रॉकेट को काफ़ी हद तक नाकाम कर देती है और आसमान में ही उसका सफाया कर देती है, लेकिन कुछ रॉकेट ज़मीन पर भी गिरती है और इजराइल के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है। इजराइल हमास के इस कारगर से काफ़ी घबरा गया है और उसने अपने नेशन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, आपातकाल स्थिति उसे घोषित कर दिया है। उसके अलावा इजराइल भी लगातार फ़लस्तीन पर इस वक्त हमले कर रहा है। दोनों तरफ हमले हो रहे हैं। इजराइल के हमले से ज़्यादातर औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं और हमास के हमले से अब तक मात्र 2, 3 या 4 ही इजराइल सिटीजन्स की मौत हुई है। एक ख़बर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग जब मस्जिद अक्सा का जिक्र कर रहे हैं तब आप डोम ऑफ द रॉक का मस्जिद अक्सा समझ रहे हैं। ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये डोम ऑफ द रॉक है और ये मस्जिद अक्सा है। दोनों में फ़र्क है। मस्जिद अक्सा ये है और ये डोम ऑफ द रॉक है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम द्वारा बनाया गया मस्जिद सखरा मस्जिद, और ये मस्जिद अक्सा जो याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाया है। तो इन दोनों में फ़र्क है। आप जब भी इंटरनेट में सर्च करते हैं मस्जिद अक्सा लिखते हैं तो आप पर ये पीला गुंबद सामने आ जाता है, ये डोम ऑफ द रॉक है। तो इसीलिए दोनों में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा पर आज भी नमाज होती है, ये भी हमारी मस्जिद है और ये भी हमारी मस्जिद है। ये डोम ऑफ द रॉक को यहूदी हड़पना चाहते हैं और अपनी हैकल सुलेमानी को इस पर स्थापित करना चाहते हैं, अपनी मंदिर, अपने टेंपल बनाना चाहते हैं, जो कि कभी भी उनका ये मनसूबा कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई चल रही है ये इस डोम ऑफ द रॉक को लेकर चल रही है, ना कि मस्जिद अक्सा को लेकर। तो मुसलमानों को ये बात पता चल जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको कंक्लूड कर दिया है। मैं आप सबको वो वीडियो पूरी तरीके से दिखाना चाहूँगा जहाँ पर इजराइल में हमास द्वारा 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट छोड़ा गया। उसके बाद मज़ीद मैं आगे बात करूँगा। जैसे ही तुर्की तक ये बात पहुंची और पाकिस्तान तक ये बात पहुंची, दोनों के ही प्राइम मिनिस्टर आगे निकल कर आए और दोनों ने ही इस बात की कड़ी निंदा की कि इजराइल ने किस तरीके से फ़लस्तीन को उनके ही सरजमीन से भगाने की कोशिश की है। और तुर्की ने तो जंग का ऐलान तक कर दिया कि पूरे मुस्लिम कंट्री अगर उसका साथ देंगे तो वो इजराइल का सफाया कर देगा। लेकिन ये वाकई में होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर भारत के मुसलमान ये कहेंगे कि हाँ हमें सऊदी क्यों नहीं कुछ कर रहा, दुबई कतर क्यों नहीं कुछ कर रहा है, मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो 40-50 हज़ार लोगों ने देखी है। मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंची है, पहुंचनी नहीं चाहिए। तो मैं फिर से इस वीडियो में उस बात को दोहरा दूं कि सऊदी अरब अगर इजराइल पर हमला करेगा तो अमेरिका का जो आर्मी सऊदी अरब पर बैठा हुआ हज़ारों की तादाद में, वो सीधा सऊदी अरब पर अटैक कर देगा। जी हाँ, अमेरिका के हज़ारों की तादाद में आर्मी सऊदी अरब के अंदर है
और वो इसलिए क्योंकि वो ईरान से सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं। खुद सऊदी गवर्नमेंट ने ही उसे अपने पास रखा है, लेकिन शायद वो जानते होंगे कि वो खुद सांप को दूध पिला रहे हैं। वक्त आने पर वो आर्मी खुद सऊदी पर हमला कर सकती है, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। उसके अलावा दुबई और कतर, बहरीन, तमाम लोगों के पास अपने ना कोई मिसाइल है ना ही कोई टेक्नोलॉजी है। हाँ, पाकिस्तान चाहे तो इसराइल पर कुछ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इसराइल से बहुत दूर है। उसकी मिसाइल क्या इसराइल तक पहुँच सकती है? मुझे नहीं लगता कि वो पहुँच सकती है। तो अगर पाकिस्तान फिर भी आत्मनिर्भर है, अगर वो अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो काम करता है, वो चाहे तो डायरेक्ट इसराइल से जंग लड़ सकता है या फिर फ़लस्तीन में अपने फ़ौज उतार कर इसराइल को मुंहतोड़ सबक सिखा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। पाकिस्तान एक आज़ाद देश है, भारत का एक अभिन्न अंग है, जो आज हमारे दरमियान हमसे अलग हो चुका है सावरकर की मेहरबानी से और मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मेहरबानी से। खैर, जो भी हुआ उस पर धूल झाड़ो। अभी तुर्की और पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी पूरी आर्मी इसराइल पर भेजा सकती है, लेकिन जैसे ही तुर्की और पाकिस्तान अपनी आर्मी इसराइल पर भेजाएगी, वैसे ही इसराइल के समर्थन में अमेरिका अपनी आर्मी उतार देगी, और जैसे ही अमेरिका इसराइल के समर्थन करेगी, वैसे ही रशिया इनडायरेक्ट और डायरेक्टली पाकिस्तान और तुर्की के समर्थन में अपनी फ़ौज उतार देगी। ये 5-6 ये वो बड़ी बड़ी कंट्री जिनके दरमियान कोल्ड वार होती है, और शुरू से ही हमने वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास हमने देखा है कि जब जब अमेरिका किसी का साथ देती है, रशिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो ये वाकई में इसराइल को मिटाने का बहुत अच्छा मौका है। अब तुर्की और पाकिस्तान को पीछे नहीं हटनी चाहिए। जहाँ तक भारत के मुसलमान है, भारत के मुसलमान इसराइल के कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि भारत के मुसलमान जुम्मन मुसलमान हैं, वो पूरी तरीके से बटे हुए हैं अन्य पार्टियों पर। कोई टीएमसी, कोई आरजेडी, कोई जेडीयू, कोई किसी में, कोई कांग्रेस में। यहाँ पर इनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है। इनकी आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब जिनको कोई वोट नहीं करता, आज अगर इनकी भी अपनी कोई पार्टी होती, इनके लोग फौज में होते, तो हम सरकार पर दबाव बना सकते थे कि वो तुर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर इसराइल का पूरी तरीके से सामना करे और पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाए, इसराइल को अपना दुश्मन बनाए, और सब मिलकर एक संपूर्ण, एक बोलते हैं ना, अखंड भारत का निर्माण करें। लेकिन ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आज सत्ता जिसके हाथ में वो इसराइल के समर्थन करती है। तो इसका फ़र्क आपको समझना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ फिर से कि अभी भी पाकिस्तान के पास मौका है। हम अरब कंट्री का उम्मीद में नहीं बैठ सकती, क्योंकि अरब कंट्री का अपना कोई मिसाइल, भाई ये 50-60 साल में तो अपने पैरों पर खड़े हुई है। ना इनके पास अपना टेक्नोलॉजी है, ना अपना कोई मिसाइल है, ना अपना कोई वेपन है, कुछ नहीं है। ये सब अमेरिका से ख़रीदा हुआ। विदाउट अमेरिका की परमिशन ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर बिलीव करते हैं। सब कुछ अपने हाथ में आप नहीं ले सकते, पर तुर्की ले सकता है अगर उस पर सैंक्शन ना लगे तो। पाकिस्तान ले सकता है, लेकिन इनके लेने से थर्ड वर्ल्ड वॉर के अलावा भी ये लोग अपना इकोनॉमी सोचते हैं। अगर पाकिस्तान बिना अमेरिका के परमिशन के इसराइल पर अपनी फ़ौज भेजेगा, अगर तुर्की भेजेगा, तो जो सप्लीमेंट अमेरिका पूरी दुनिया पर भेजता है कम दामों में, वो ज़्यादा दाम करके तुर्की और पाकिस्तान में भेजेगा, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ खुद से नहीं बना पाती, उसे अमेरिका से ख़रीदना पड़ता है, ख़ास करके मेडिसिन और वेपन्स। अगर अमेरिका का ख़िलाफ़ हो जाएंगे, एक तो अमेरिका इसके खिलाफ जंग करेगा, उसके अलावा तमाम सामान को महंगे कर दे, जिसकी वजह से बेरोज़गारी आ जाएगी, भ्रष्टाचारी आ जाएगी, देश में दंगा फैल जाएगा, भूखमरी की कगार पर लोग पहुँच जाएंगे। तो जो देश आत्मनिर्भर वाकई में है, वही देश इसराइल पर अटैक करता है। और आज के दौर में कोई भी ऐसा देश नहीं जो आत्मनिर्भर हो। हाँ, ईरान भी अमेरिका से बहुत सारा सप्लाई लेता है। तो जो भी देश, मुस्लिम देश पूरी तरीके से आज़ाद हो, जिसके अपने डॉक्टर, इंजीनियर, जिसके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट हो, जो खुद से मिसाइल बनाती हो, मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हो, जो किसी कंट्री को सामान खरीदने के बजाय हर कंट्री को सामान बेचती हो, वो इसराइल का मुकाबला कर सकते हो। और इस दौर में पूरे 57 इस्लामिक कंट्री में एक भी कंट्री ऐसा नहीं जो आत्मनिर्भर हो। तो जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो हमास है जिसने इसराइल पर हमला किया है, मुझे इस पर भी कुछ तरीके से शक है। देखिए, इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। हमास ने इसराइल पर हज़ारों की तादाद में रॉकेट छोड़ दिए हैं। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि अगर इसराइल चाहे तो हमास को चुटकियों में ख़त्म कर सकती, क्योंकि हमास इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इसराइल उसे ख़त्म नहीं करी। इसकी वजह क्या है? तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आखिर हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है, हमास के पीछे कौन खड़ा है, कितने लोग हमास के साथ हैं, हमास का संगठन कितना बड़ा है, ये कैसे इसराइल को दम कर रही है, कैसे इसराइल पर यह रॉकेट छिड़ सकती है? क्या ये तो प्लानिंग नहीं है कि अगर हमास हज़ारों मिसाइल छिड़े और बदले में पूरे फ़िलिस्तीन को ही ख़त्म करके रख दे इसराइल, उस बहाने से कि यहाँ पर टेररिस्ट लोग रहते हैं? तो ये, इस बारे में मैं रियलिटी नहीं जानता, तो मैं हमास का पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कौन किससे किस हद तक मिला हुआ है, इस बात का फ़ैसला तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी सबूत ना हो।
तो अभी तक की खबर यही है कि हमास ने 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट पिछले 40 घंटे में इसराइल पर तड़ातड़ दाग दिए हैं। कुछ मिसाइल ज़मीन पर भी गिरी है, कुछ को आसमान में ही ख़त्म कर दिया। और इसराइल ने यह ऑफिशियल अनाउंस किया कि वो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा और पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म करके रख देगा। तो हमें फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। भारत के मुसलमान फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उनके अंदर कोई ताकत नहीं, कोई एबिलिटी नहीं है, और उनका कोई पार्टी, कोई सियासत में कोई मुकाम नहीं है। वो दूसरे पार्टियों के पैरों की धूल है, इसीलिए वो कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, ईरान अब भी बहुत कुछ कर सकता है, इनके हाथ में बहुत कुछ। हाँ, सऊदी अरब और दुबई भी पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या इनके अपने मकसद भूल जाएंगे ये लोग? क्या अपनी कंट्री को भूल जाएंगे? क्या जिहाद करना इतना आसान है? इतना आसान नहीं। खैर, ये इनके ऊपर मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे वक्त आएगा। पूरा अपडेट मैं फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में आप तक देता रहूँगा। कोई आप तक सही खबर तो पहुँचा नहीं रहा है, लेकिन मैं अपने द पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक खबर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए तब तक हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, और आप अपनी बातों पर कमेंट पर रखिए कि आपके पास क्या प्लानिंग है कि इजराइल कैसे ख़त्म हो सकते हैं। हमास के बारे में आपकी क्या राय है? जो कोई हमास से कनेक्टेड है, अगर किसी भी तरह से कोई फ़लस्तीन से ही कोई उर्दू मुसलमान ये वीडियो देख रहा हो तो वो मुझे बताए कि हमास के बारे में वो क्या खबर रखता है, तब मैं और डिटेल में इस वीडियो को बना सकूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।